मैं योगेश प्रजापत 9th क्लास की प्रश्नावली 1.1 लेके आया हूँ, जो है नंबर सिस्टम। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो देखोगे तो ये आपके समझ में आने वाली है बात। ध्यान से देखना। आपका पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बटा q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं। इसने कहा है ये क्या के रूप में प्रश्न पूछा गया है, तो हम इसका हल करेंगे। हम लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। हमने परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, परिमेय संख्या, तो हमने पढ़ा था कि p बटा q रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे वाले पद का मान यानी q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ध्यान देना कि अब आपके सामने शून्य लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या क्यों है, हम बता रहे हैं क्योंकि शून्य के बट्टा में क्या है, एक। तो शून्य के बट्टा में कुछ नहीं होता, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं उसके बट्टा में एक। कोई भी संख्या जिसके बट्टा में कुछ भी नहीं होता है, उसके बट्टा में हमेशा क्या होता है, एक होता है। अब इस डेफिनेशन से यदि तुलना करें तो p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो आपको भी पता है पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, जो प्लस में भी चले और माइनस में चले, सभी ये पूर्णांक है। तो देखो शून्य एक पूर्णांक है या नहीं है, एक पूर्णांक है या नहीं है, एक भी पूर्णांक है, यानी 0 भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। तो ये दोनों पूर्णांक हुए नहीं हुए, ये दोनों पूर्णांक हो गए। अब नीचे वाला 0 है क्या, 0 नहीं है। ये डेफिनेशन यही कहती है कि नीचे वाला पद क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुई, परिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे 0 और 1 पूर्णांक है और 1 नॉट इक्वल 0। ठीक है, इसने ये पूछा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया हाँ, क्योंकि 0 बटा 1 इसको क्या लिखा जा सकता है, जहां 0 और 1 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, और 1 नॉट इक्वल 0, इसलिए ये परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई है। कितनी, 6। तो 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई है, तो हम लिखेंगे 3 और 4। विद्यार्थियों ध्यान देना, अब इनके बट्टा में कुछ भी नहीं है, तो बट्टा में क्या लगा सकते हैं हम, बट्टा में 1 लगा सकते हैं। अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। बट्टा में हमने 1 लगा दिया, इसके बाद हमसे कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है, 6। जितनी भी पूछे ना उसमें 1 जोड़ दो, कितनी हो गए, 7। अब 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 7 से गुणा किया क्या बन गया, 21 बटा 7, और इसको गुणा करो कितना बन गया, 28 बटा 7। अब इसके बीच की परिमेय संख्याएं देख लीजिए आप, कौन कौन सी संख्या बन गई परिमेय संख्याएं। एक तो बन गई 22 बटा 7, एक बन गई 23 बटा 7, एक बन गई 24 बटा 7, एक बन गई 25 बटा 7, एक बन गई 26 बटा 7, और एक बन गई 27 बटा 7। 1 2 3 4 5 6 हमने बीच की परिमेय संख्या इनके बता दी। क्या किया हमने, देखो पहले हमने ये दोनों संख्याएं लिख दी, दोनों के बट्टा में क्या लगा दिया, 1, क्योंकि बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया। फिर हमें कितनी संख्याएं पूछी गई थी, हमें पूछी गई थी 6 संख्याएं, तो 6 में हमने कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, कितने हो गए, 7। 7 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, 7 से गुणा करते ही ऊपर, अब गुणा करो, अंश को भी करना और हर को भी गुणा करना, दोनों को करना। तो ये हो गया 21, ये 7, 1 से गुणा 7 आ गया, इसको करो 28, ये आ गया 7। ये बीच की संख्या हमने लिख दी। इसी तरीके से सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपका सत्य असत्य पर है, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य पर आधारित है। हमें सही और गलत को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपका पहला सवाल है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आज इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं, कौन सी प्राकृत संख्या, एक बार लिख देते हैं। वैसे आपको पहले वाली क्लास में पूरा बताया हुआ है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3,
इस तरीके से ये जो संख्याएं होती है ना, अब ये संख्याएं जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो सभी प्राकृत संख्याएं देखो पूर्ण संख्या में मिल रही है, हमें नहीं मिल रही क्या 1 से, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल रही है। तो इसने क्या कहा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है, सत्य है, ये बात सत्य है। क्या ये सत्य, हम लिखेंगे सत्य है। इसको बता देंगे कि 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या है सभी पूर्ण संख्या में विद्यमान रहती है, इसलिए सत्य है। आगे प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से हैं, ये हैं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है कि ये ना ये होते हैं। अब देखो यहां तक है ना, वो तो ये है, अब ये थोड़ी है, इसमें नहीं है ना, मतलब नेगेटिव संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती ना, तो ये पूर्णांक संख्या तो ये है, तो नेगेटिव में चले पॉजिटिव में चले, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, यहां से इधर वाली तो होती है, लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या होती है, पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 से शुरू होती है, इसमें नेगेटिव हो इसमें नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया, इसका गलत हो गया, इसका कहना क्या हो गया, गलत, असत्य। आगे चलते हैं। इसने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो बटा वाली होती है, बटा वाली कौन सी होती है, जैसे देखो 2/3, 4/5, अब ये परिमेय संख्याएं हैं। 4/4 भी परिमेय संख्या है, 4 कितनी बार गया भाग 1, लेकिन ये भी तो परिमेय संख्या है। ये अब ये परिमेय संख्याएं हमें किस में देखनी है, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या कौन सी है, ये है, 0 से शुरू होती है। अब ये देखो इसमें 4/5 है क्या, इसमें 2/3 है क्या, इसमें 1 है, लेकिन इसने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कैसी भी परिमेय संख्या हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सभी इसमें होनी जरूरी है। सभी है क्या, नहीं है। इस तरीके से ये कथन भी क्या हो गया, इसका गलत साबित हो गया। अभी मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा है, वो सवाल आपका मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो आपको करना है, और मेरे को करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने वो सवाल कर लिया है। आपका सवाल है 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। यह सवाल आपका है तीसरा। आपको हमारे द्वारा बताया गया जितना भी ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक जरूर कीजिए, अपने सुझाव भी जरूर दीजिए। धन्यवाद।